एसजीटी गुड़गांव के बारे में, ठीक है। प्रॉपर वे में बताऊंगा कि आपका कितना मार्क्स रहेगा, कि इस मार्क्स पे आपको ये कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, ठीक है। वीडियो के एंड तक बने रहेगा, क्या क्या एडमिशन प्रोसीजर रहता है, क्या यहाँ की फीस रहती है, दो चीज ही ठीक है यहाँ पे, क्योंकि फैसिलिटी अगर कोई कॉलेज अगर आप देख रहे हो, ठीक है, एमबीबीएस में मेन दो ही चीज रहती है, फैकल्टी अच्छी होनी चाहिए और बाकी कॉलेज कैसा है वो डिपेंड करता है, ठीक है। और बाकी मार्क्स आप कोई सा भी कॉलेज ले सकते हो भाई, फीस भी डिपेंड करती है। तो कॉलेज चूज करने से पहले 4-5 पॉइंट मैटर करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप हरियाणा से लेकर राजस्थान कहीं के भी, अगर आप जिस स्टेट से भी हैं, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात से लेके पंजाब, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेके कहीं से भी हैं, समझ नहीं आ रहा है कि आप किस मार्क्स पे कौन सा कॉलेज ले सकते हो कम से कम बजट में बेस्ट कॉलेज, तो वो मैं आपको बढ़िया से बढ़िया 3 से 4 ऑप्शन दूंगा, वो आप चूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तब उस कंडीशन में मैंने नंबर दे रखा है, डायरेक्टली आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, 1 to 1 मैं आपको काउंसलिंग कर दूंगा, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बेसिक नॉलेज स्टार्ट करते हैं। 2010 का कॉलेज है, प्राइवेट है, ओके। इसके बारे में अफिलिएशन की अगर मैं बात करूं तो श्री गुरु गोविंद सिंह आपकी जो रहती है यूनिवर्सिटी, उससे आपका अफिलेटेड है एसजीटी गुड़गांव, ठीक है। एनएमसी है। उसके बाद आप देख सकते हैं लोकेशन हरियाणा गुड़गांव। कैंपस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 70 एकड़ का कैंपस है, यहाँ पे और भी कोर्सेज करवाए जाते हैं, ठीक है। एमबीए भी कराया जाता है, बीटेक भी करवाए जाते हैं, बहुत सारे कोर्सेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, लेकिन हमारा मेन फोकस है किस पे, एमबीबीएस, ओके। एसजीटी गुड़गांव के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बेड्स 900 से 1000 के बीच बेड्स रहते हैं, जो कि एनसीआर में लोकेटेड है। एंड एक्सपोजर ओपीडी और आईपीडी आपको सारी चीजें ट्रमा सेंटर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आईसीयू, एनआईसीयू, ओटी वगैरह सब भाई मेरे देखने को मिल जाती है। ये तो हर कॉलेज में भाई नॉर्मल सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। अकेडमिक में देखोगे तो सेपरेट लगभग अगर देखोगे पूरा एमबीबीएस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है 20 से 22 एकड़ में है, ठीक है। एंड यहाँ पे फैसिलिटीज की अगर मैं बात करूं क्या क्या इंक्लूडेड रहता है जो कैंपस में है, स्मार्ट क्लासरूम, ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, लैब से लेके कैफेटेरिया, एटीएम सब आपको देखने को मिल जाता है। सीट इनटेक के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे दिखाया नहीं है, हाँ नीचे दे रखा है। सीट इनटेक की अगर मैं बात करूं 150 सीट इनटेक रहता है, ठीक है। स्टेट एंड एनआरआई 4.5 साल का कोर्स होता है, 1 साल इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, लेकिन 5.5 की आपकी फीस लगती है, ओके। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 18 एज होना चाहिए, नीट क्वालिफाइड, एंट्रेंस आपको बता ही दिया। और अगर आप होम स्टेट से हो तो फिर आप स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे। आउटसाइड से हो, हरियाणा से आउटसाइड अगर आप हो तो आपको एमसीसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, जिसको हम ऑल इंडिया काउंसलिंग बोलते हैं, ठीक है। एंड फीस स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। स्टेट वालों के लिए 21 लाख पड़ जाती है, और एनआरआई इन सब के लिए अगर मैं बात करूं तो आपका लगभग 82,600-800 पर ईयर आपका पड़ जाती है, ठीक है। और बाकी हॉस्टल 2 लाख रुपए से स्टार्टिंग रहता है, एसी नॉन एसी वो आप पे डिपेंड करता है। क्या यहाँ का रैंक जाता है फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में, देख सकते हो, पहले में कम उसके बाद हाई हो जाता है, ठीक है। 3,63,000, फिर 4,17,000, फिर 4,22,000, ठीक है। अगर आपका 4.5 लाख तक भी रैंक है तो आराम से यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। ओपन वालों के लिए बात कर रहा हूँ, ओबीसी वालों के लिए और छूट मिलती है। 4th राउंड की अगर मैं बात करूँ तो 370, फिर 68, भाई ओवरऑल 4,22 पे जाके हो जाता है, ठीक है। एंड क्लोजिंग, हाँ एनआरआई और जनरल हरियाणा, ठीक है। अब ऑल इंडिया काउंसलिंग की अगर मैं बात करूं, अगर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो उसकी जो रैंक रहती है 3.5 लाख पे बंद हो जाती है, ठीक है। क्लोजिंग रैंक, ठीक है। मैनेजमेंट कोटा ऑल इंडिया भाई मैं बोल रहा था 3.67 पे बंद हो जाती है। और बाकी अगर आप 4th 5th राउंड, भाई और भी राउंड्स होते हैं, मॉपअप राउंड वगैरह, ठीक है। ये दिखा रहा है 4th में अगर सीट बचती है तब जाके आगे राउंड होते हैं इन कॉलेजों में। वैसे तो 3 ही होते हैं, 3 से 4 राउंड, ठीक है। ये सब आप देख सकते हैं। एडमिशन प्रोसीजर में आप देखोगे नीट क्वालिफाइड, रजिस्ट्रेशन हरियाणा, डीएमईआर में आप जाओगे, एनआरआई जाओगे तो फिर ऑल इंडिया काउंसलिंग जो मैनेजमेंट कोटा जिसको हम बोलते हैं, तो फिर आपको एमसीसी में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। फिर सीट चॉइस लॉकिंग, ठीक है। फर्स्ट प्रेफरेंस रखोगे एसजीटी मेडिकल कॉलेज, ठीक है, गुड़गांव, तब आपको होगा। उसके बाद कॉलेज आपको अलॉट होगा, ठीक है, रैंक के बेसिस पे। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फीस पेमेंट, रिपोर्टिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, ये सब मैं आपको थोड़ा सा जल्दी बता देता हूँ, ठीक है।
नीट एडमिट कार्ड लगेगा, स्कोर कार्ड लगेगा, 10th-12th का पासिंग सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद आप देख सकते हो बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, हरियाणा डोमिसाइल का सर्टिफिकेट, कास्ट हो गया, ठीक है, मेडिकल हो गया, फिटनेस हो गया, और फिर एनआरआई के लिए आपका जो कॉपी पासपोर्ट कॉपी रहती है वो, वीजा और ओसीआई वगैरह से लेके ये सारी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ठीक है। स्टूडेंट फीडबैक भाई ठीक है, बाकी तो काफी बढ़िया कॉलेज है। हाँ, और थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं बात कर लेता हूँ उसकी समय टेबल में, तो आप इसका भी बच्चा पार्टी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक बार इसका ले लीजिएगा, ठीक है, जो कि आपके काम आएगा। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। उसके बाद ये शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, जितना मैं वीडियो बनाया हूँ उसका थोड़ा सा शॉर्ट रहता है, ठीक है, हो गया। चलिए, हाँ, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि आप कौन कौन सा कॉलेज अपने मार्क्स पर ले सकते हो, ठीक है, क्या आपका मार्क्स कितना है, रैंक कितना है, तो वो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं आपको 2-3 ऑप्शन दूंगा, कम से कम बजट में आप जाके चॉइस फिलिंग कर सकते हो, आपको फर्स्ट सेकंड राउंड में मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। कम से कम बजट में कॉलेज दिलाना मेरा काम है। समझ नहीं आ रहा है, 1-to-1 काउंसलिंग चाहिए तो सीधा कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तो सबसे पहले आपका नीट का स्कोर कार्ड चाहिए, उसके बाद ही आपका काउंसलिंग मैं आपको 1-to-1 करूंगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर दोस्तों, थैंक यू।